मैं श्लोक 40 की चर्चा की। अध्याय 2 श्लोक 39 अध्याय 2 की चर्चा की, जिसकी चर्चा हम गीता के भाग 2 में कर चुके हैं। आज भाग 3, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने कर्म का, अपने कर्म की प्रवृत्ति का, अपने कर्म करने की क्षमता का और अपने कर्म कि उन्हें इन तीनों लोक में किसी भी वस्तु, किसी भी ऐश्वर्य, किसी भी भोग, किसी भी ज्ञान और किसी भी विभूति की आवश्यकता पड़ती नहीं। उसके बावजूद भी श्री कृष्ण अपने कर्म में लिप्त रहते हैं। हमेशा वो कर्म में क्रियाशील रह के साधारण मनुष्यों को, साधारण मनुष्य हमेशा समाज में स्थित आदर्श पुरुष के पद चिन्हों पे चलने का प्रयास और करने का प्रयास इसको देखते हुए साधारण मनुष्यों के पद चिन्हों को फॉलो करने की प्रवृत्ति को देखते हुए श्री कृष्ण अध्याय श्री कृष्ण ने अध्याय 3 के 21वें श्लोक में, 22वें श्लोक में, 23वें और 24वें श्लोक में, वह अध्याय 4 के 13वें और 14वें श्लोक में श्री कृष्ण अपने कर्मों की, जिस कर्मों को वो लगातार अविराम बिना रुके करते हैं, क्योंकि अगर वो अपने कर्म में, अपने स्वभावज कर्म में, अपने स्वभाव युक्त कर्म में अगर लिप्त ना रहें, करते ना रहें, तो साधारण मनुष्य भी उनके पद चिन्हों पे चल के विनाश को प्राप्त करेगा।
मनुष्यों का इस संसार का पतन निश्चित है। ऐसा जान के श्री कृष्ण अध्याय 3 के 21वें श्लोक में श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। श्लोक 21। श्लोक 22। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है, न ही कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है। सभी वस्तु श्री कृष्ण को प्राप्त है। तो भी मैं कर्मों में लगा रहता हूं, बरतता रहता हूं। श्लोक 23। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्लोक 24। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। मैं संकर्ता वर्ण संकरता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। श्लोक 21 से 24 अध्याय 3। इसे पढ़ा। इसमें श्री कृष्ण को संसार के किसी भी वस्तु की इच्छा की, किसी भी ऑपुलेंस की, किसी भी ऐश्वर्य ऑपुलेंस, किसी भी इंद्रिय सुख भोग, किसी भी विभूति, कोई समग्रता भी अपूर्ण नहीं है। श्री कृष्ण सभी से परिपूर्ण है, संपूर्ण, परिपूर्ण। कोई वस्तु अप्राप्य नहीं है। कोई भी वस्तु ऐसा नहीं जो श्री कृष्ण के पास नहीं। उसके बावजूद श्री कृष्ण कर्म में इसलिए लीन रहते हैं, इसलिए कर्म करते और कर्म का पालन करते। क्यों? कि ये साधारण मनुष्य अपने आदर्श का पीछा, अपने आदर्श पुरुषों का, महान पुरुषों का, धनी पुरुषों का, सभी ऐश्वर्य से युक्त पुरुषों का, सभी को जानने वाले,
जिनको सभी जानते हैं, ऐसे पुरुषों का पथ प्रदर्शक, पथ दर्शक, मार्ग का अनुसरण करके अपने को श्रेष्ठ, समझदार और उन्हीं जैसा, उन्हीं आदर्श पुरुष जैसा प्रयास और बनते भी हैं। क्यों? जो जीता वो सिकंदर। Who win is the king. Who lose is the failure. Peoples of the world उन्हीं को उन्हीं के साथ होती है, उन्हीं के साथ हो लेती है जो जीता, जो आदर्श पुरुष है, जो आदर्श मनुष्य है। श्री कृष्ण तीनों लोक के आदर्श मनुष्य हैं, आदर्श पुरुष हैं। उन्हें किसी भी वस्तु की कमी नहीं, आवश्यकता नहीं, उसके बावजूद वो कर्म में लीन रहते हैं, कर्म करते रहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता के इस तीसरे अध्याय में अपने कर्म के प्रवृत्ति को दर्शाया कि अर्जुन, तू मत समझ कि तू कर्म कर रहा या कर्म से तू विमुख हो रहा। मैं भी कर्म करता रहता हूं कि इस लोक का और किसी भी लोक का विनाश न हो, सर्वनाश न हो, पतन न हो अकर्मता से। परिवार में पिता अपने बच्चों का आदर्श पुरुष होता है। खासकर मुख्य रूप से पुत्र के पिता आदर्श पुरुष होते हैं। पुत्री के भी पिता आदर्श पुरुष होते हैं। इसमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स को इंक्लूड न करें। एक साधारण से परिवार में पिता आदर्श मनुष्य होता है, आदर्श पुरुष होता है। अपने बाकी के परिवार के सदस्यों के लिए, उस परिवार के सदस्यों में उसकी पत्नी और बच्चे संयुक्त रूप से होते हैं। उस संयुक्त में से पुत्र अपने पिता को आदर्श पुरुष मानता है। बचपन में, टीन एज में
किशोरावस्था में थोड़ा जरा आदर्श पुरुष थोड़ा निम्न होता है, थोड़ा वो आदर्श पुरुष पिता घटता है। उस आदर्शता से कम होता है पुत्र के दृष्टि से। और जब पुत्र युवावस्था में पिता को साधारण मनुष्य समझता है, साधारण मनुष्य, साधारण, कि मेरे पिता साधारण मनुष्य हैं। क्यों? क्योंकि उस पुत्र की मस्तिष्क, मन में कुछ विकार न प्राप्ति होने की वजह से, कुछ आवश्यकता जो आवश्यक नहीं, उसे न प्राप्ति होने की वजह से वो पिता आदर्श पुरुष से निम्न साधारण पुरुष मान लिया उस पुत्र ने। फिर जब वो पुत्र अपने अधेड़ 60 के बाद 60 वर्ष के उम्र पर पहुंच के उसी पिता को फिर से आदर्श मनुष्य, आदर्श पुरुष मान लेता है कि मेरे पिता आदर्श पुरुष थे। क्योंकि वो समझ जाता है कि चीजों को, आवश्यक वस्तुओं को, आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कितने परिश्रम, कितने मेहनत, कितने बल, कितने मन बुद्धि की एकाग्रता होनी चाहिए। तो परिवार के पुत्र के लिए, परिवार के पुत्री के लिए, पुत्री के लिए पिता एक आदर्श पुरुष, जिसके पद चिन्हों पे बच्चे अपने बाल्यावस्था और किशोरावस्था में चाहते हैं चलना, वैसे ही समाज में धनी मनुष्यों, धनार्थ पुरुषों के पद चिन्हों को साधारण मनुष्य फॉलो करते हैं, उस पे चलना चाहते हैं, उन्हीं रास्तों को वो अपनाना चाहते हैं जिस रास्तों से ये धनार्थ पुरुष धन को प्राप्त किया। ऐसे ही आदर्श पुरुषों के कई
उदाहरण है जिससे श्री कृष्ण ये कह सकें कि साधारण मनुष्य आदर्श पुरुषों के मार्ग को मानता है, उस मार्ग पे चलना चाहता है जिस पे वो आदर्श पुरुष चला, तो उस मार्ग का अनुसरण करवाने के लिए मैं अपने मार्ग को कर्मों से, कर्मों के प्रवृत्ति से भरा पूरा रखता हूं। फिर श्री कृष्ण 24वें श्लोक में एक पद का प्रयोग किया जिसमें श्री कृष्ण वर्ण संकरता को लाया कि अगर मैं काम न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाला हूं या हेतु बनूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। ये श्री कृष्ण के वर्ण संकरता श्री कृष्ण का अर्जुन के द्वारा अध्याय 1 के 41वें श्लोक में जो अर्जुन ने बोला कि अगर मैं युद्ध करता हूं और कुल का सर्वनाश होता है तो कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी, दोषयुक्त हो जाएंगी, जिससे वर्ण संकर संतानों की उत्पत्ति होगी और आगे चल के उन कुलों के तर्पण और श्राद्ध में दोष उत्पन्न होगा। ऐसा युद्ध न लड़ने के लिए अर्जुन ने अध्याय 1 के 41वें श्लोक में बोला, जिसका श्री कृष्ण उत्तर दे के यहां पे उन अर्जुन के द्वारा बताए गए शब्दों को पलटते हुए, विपरीत करते हुए, विपरीत सलाह दी अर्जुन को कि अगर तुम या अगर मैं कर्म ना करूं तो वर्ण संकर संतानों की उत्पत्ति
होगी। कर्म न करने से, युद्ध से भागने से, वर्णशंकर संतान उत्पन्न होंगे। इसलिए मैं कर्म करता रहता हूं। कर्म करने से ही समाज की स्त्रियां अपने कर्मों से च्युत नहीं होती। वो अपने आदर्श पुरुष को देख के वो भी अपने कर्तव्य के रास्ते पे अनुगमित होती हैं, चलती रहती हैं। लेकिन अगर पुरुष अकर्मता से, अकर्मशील, तो वर्णशंकरता समाज के स्त्रियों में दोष, में दुष्टता होगी। अगर वो मनुष्य, अगर वो आदर्श पुरुष कर्म ना करे, अकर्म हो जाए। अगर कर्म करता है तो उसे आदर्श मान के, उसके पथ का अनुसरण करके उस परिवार की स्त्री अपने कर्तव्य कर्मों से च्युत नहीं होंगी, हमेशा लगी रहेंगी, अच्युत नहीं होंगी। ऐसे वर्णशंकर का श्री कृष्ण ने बताया। ये अर्जुन के पिछले प्रथम अध्याय के 41वें श्लोक में कहे गए सलाह पर श्री कृष्ण का उत्तर था। इसलिए अर्जुन, मैं कर्म में लगा रहता हूं, नित्य निरंतर। मैं आज तेरा सारथी भी बना हूं। ये मेरा कर्म है, कर्तव्य है। पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, तत्परता से मैं इस सारथीपन को निभाऊंगा। ये मेरा कर्तव्य है। कर्म बड़ा छोटा न समझे। कर्म कर्म होता है, कर्तव्य कर्म करो। कर्तव्य की फल की इच्छा मत करे, आगे बढ़ जाओ। कर्म के फल को देने वाले श्री कृष्ण अभी वर्तमान में, मध्यकाल में, अंतकाल में या पुनर्जन्म में भी आपके कर्मों को, आपके कर्मों के फलों को दे सकते हैं।
अतः कर्म के फल का इंतजार नहीं। इसके साथ ही श्री कृष्ण द्वारा अध्याय 4 जो कर्म योग का अध्याय 4 का श्लोक 13-14 बताया। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। ये 13वां। 14वां श्लोक, कर्मों के फल में मेरी स्प्रिया नहीं है। मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। श्री कृष्ण ने अपने को अकर्ता सांख्य योग में कर्तापन से विरक्ति हटने, न मानने की बात आती है, बोली गई है। श्री कृष्ण यहां अपने को वर्णों के विभागों को करते हुए मनुष्य जाति के 4 वर्णों में विभाग किया और उनके कर्म को भी उनके स्वभावज कर्म के अनुसार विभाजित किया। और इस सृष्टि की भी रचना श्री कृष्ण ने किया। वैसे ही जैसे श्री कृष्ण प्रलय को लाते हैं, प्रलय करते हैं, वैसे ही सृष्टि की भी रचना कल्प के आरंभ में करते हैं। उसी सृष्टि की रचना की श्री कृष्ण ने की। 4 वर्णों में मनुष्यों को विभाजित किया और उनके स्वभावज कर्म को, उनके कर्मों के विभाग को, जो उनके स्वभाव युक्त कर्म है, जो उनके वर्णों के अनुसार कर्म है, उसको विभाजित किया, विभागित किया या विभागों में बांटा। और सृष्टि की रचना करते हुए भी उन्होंने अपने को अकर्ता, कि मैं करने वाला नहीं, वो अहंकार नहीं, वो दंभ नहीं, मैंने कर्म किया, आगे बढ़ गया अकर्ता होके। लेकिन तुझे मैं गुण रहस्य की व्याख्या कर रहा हूं, बता रहा हूं, फिर से प्रकट कर रहा हूं। इसलिए मैं तुझे बता रहा हूं कि इन कर्मों को मैंने ही किया, लेकिन
मैं अपने को अकर्ता मानता हूं। इसलिए फिर 14 श्लोक में भगवान ने फलों की स्पृहा मैं नहीं रखता, फल की इच्छा, फल की कामना मैं नहीं रखता। मैं अकर्ता होके कर्म करता रहता हूं और मनुष्य जाति के लिए पथ प्रदर्शक बना रहता हूं। और जो मनुष्य मुझे तत्व से भी जान लेता है वो भी कर्मों में नहीं बंधता। तो इस तत्व से जानने की बात हमने ज्ञान योग में सुनी। तो ये 2 श्लोक श्री कृष्ण ने अपने को फिर कर्ता होते हुए भी अकर्ता बताया, निष्काम भाव से कर्म बताया, इस प्रिया रहित होके कर्म करने की तरीके को और इस अध्याय में भगवान ने सृष्टि को यज्ञ कुंड बताया और कर्मों को हवन सामग्री बताया। अपने कर्मों को वैसे ही कर जैसे तू हवन में हवन सामग्री डालता है, वैसे ही कर्म कर, हवन में डाल और सृष्टि, हवन रूपी सृष्टि जलती रहेगी। लेकिन अगर कर्म रुका तो ये हवन रूपी सृष्टि बुझ जाएगी, प्रलय हो जाएगा, सृष्टि खत्म, नष्ट, लुप्त। इस सृष्टि रूपी हवन सिर्फ व सिर्फ केवल कर्तव्य कर्मों से, निष्काम कर्तव्य कर्मों से ही जल पाएगा, चल पाएगा, जीवित रह पाएगा, सृष्टि बना रहेगा, मनुष्यों का विनाश नहीं होगा, पतन नहीं होगा। कोविड-19 एक ऐसा पेंडेमिक जिसे संसार, आधुनिक मनुष्य पेंडेमिक बोला, ये एक छोटा, एक बहुत छोटा प्रलय है बहुत छोटा प्रलय। भगवान अध्याय 11 में इस प्रलय का
अर्जुन को दर्शन करवाया कि देख अर्जुन, तेरे जितने कुल अधिपति लोग वो सभी पहले मारे जा चुके हैं और सभी मेरे मुख में मर के जा रहे हैं। इनको तू बस मार और निमित्त मात्र बन जा। और मैं ही महाकाल हूं, एक बढ़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय इस कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पे मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूं। एक छोटा प्रलय होगा, यहां बहुत से लोग मारे जाएंगे दोनों तरफ से। इसको रोकने का प्रयास मैंने किया, बट दुर्योधन, अहंकारी दुर्योधन, असमझ दुर्योधन, कुल विनाशी दुर्योधन नहीं माना। न मान के उसने युद्ध को ललकारा। तू क्षत्रिय है, अगर तेरे द्वार पे युद्ध की ललकार आती है तो क्षत्रिय स्वभावज कर्म के अनुसार तुझे युद्ध करना ही पड़ेगा। मरा तो स्वर्ग भोगेगा, जीता तो राज्य भोगेगा। तो उस प्रलय की बात श्री कृष्ण ने यहां भी कोविड-19, कोरोना 19 में ऐसा मालूम होता है, ऐसा दिखता हुआ प्रतीत होता है कि ये एक बहुत छोटा प्रलय ही है। भगवान महाकाल बन के आए थे और इससे सृष्टि का विनाश, उस सृष्टि रूपी हवन जिसमें कर्तव्य कर्म को, निष्काम कर्म को हम आहुति समझ के बना के डालते हैं, उस कर्तव्य कर्म कोविड-19 में प्राय रुक गया। सभी मनुष्य अपने घरों में 6 महीने, 7 महीने, साल भर, 3 महीने लगातार नित्य निरंतर अकर्म्य हो गया। द इफेक्ट, प्रभाव, वर्ल्ड जीडीपी sharply down. It goes below zero and become negative. It was too negative. ये बहुत नीचे गया, but देशों ने छिपाया। 40, 42, -42, 43, GDP 35, -35, -16. These are the manipulated GDP. GDP इससे बहुत ज्यादा नीचे था। ये सृष्टि, ये उस हवन रूपी सृष्टि
की रचना में बाधक बना। अगर ये 2 साल 4 साल और रह जाता, मनुष्य भूखों से सोते, भूखों से मरते, भूखों से रोते, मनुष्यों का सर्वनाश हो जाता, विनाश हो जाता, संपूर्ण प्रलय हो जाता। सृष्टि की रचना, उस सृष्टि रूपी हवन कुंड को जलने दो, उसमें कर्मों की आहुति डालो, निष्काम भाव से युक्त कर्मों की आहुति डालो, जिसमें कर्मों के फल की स्पृहा न हो, उसे डालते चलो। सृष्टि की रचना करते चलो। तो श्री कृष्ण अध्याय 3 के ज्यादातर श्लोकों में हवन कुंड की तुलना सृष्टि रचना से की और उसमें आहुति के रूप में कर्म योग को डालने के लिए, या कर्म योग की आहुति होता रहे और ये सृष्टि की रचना बनी रहे। इस तरीके से श्री कृष्ण ने अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों की प्रवृत्ति को श्रीमद् भगवद गीता में प्रदर्शित किया कि अर्जुन, मैं भी लगातार बिना रुके नित्य निरंतर कर्म इस प्रेहा रहित होके करता रहता हूं। कर्म तो करना पड़ेगा।